फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी माई मेंटोर। आज का टॉपिक है हमारा थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर कवर हो चुका है। अगर आप नहीं देखे तो जाके देखिए, क्योंकि हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ते आ रहे हैं, तो आपको बेसिक जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 4, 5 फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो बस क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारा x2 x1 y2 y1 z2 z1 क्या है, ये तो हमको पता नहीं है, तो आपको बताते हैं। x2 x क्या है आपका, x2 y2 z2 क्या है। जो आपका ये देखिए -3, 4, 5। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन का क्या पॉइंट होता है, 0, 0, 0। ये हमारा दो पॉइंट आ गया। तो देखिए हमारा x2 क्या आ गया, ये हो गया, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा z2 है। ठीक है, उसी तरह ये हमारा क्या है, x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा z1 है। बस वैल्यू डालिए, आंसर ले आइए। बस सिंपल सा था। बस आपको बस मेन चीज था ये, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए। अगर डिस्टेंस फॉर्मूला आता है तो बस कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करके आपको आंसर आना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, जो भी आपका आंसर होगा चेक कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या बोला है, द प्लेन x प्लस वाई इक्वल टू 0 is parallel to z axis, is perpendicular to z axis, passes through z axis, none of these। तो बताइए क्या होगा x प्लस वाई, बताइए जल्दी, x प्लस वाई क्या होगा। देखिए हम लोग x प्लस वाई को एक n वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग x प्लस वाई को एक n वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, और n वेक्टर को क्या मान लेते हैं, i प्लस जे, आई क्या प्लस जे क्या। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चेक करते हैं पहला ऑप्शन, इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। तो मतलब पैरेलल टू जेड एक्सिस बोला है, तो मतलब कि इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है। अगर साइन पैरेलल है तो मतलब थीटा जीरो हो गया, तो साइन थीटा का वैल्यू जीरो। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो जीरो होना चाहिए। तो एन क्रॉस के जीरो होना चाहिए। अगर ये है तो एन क्रॉस के जीरो हो रहा है कि नहीं वो चेक करते हैं। तो आई प्लस जे क्रॉस के, देखिए ये जीरो हो रहा है क्या, देखिए जल्दी, जीरो हो रहा है, जल्दी बताइए। देखिए आई क्रॉस जे क्या होता है आपका, आई क्रॉस जे आपका हो जाता है, आई क्रॉस के हो जाता है आपका। देखिए आई क्रॉस के क्या हो जाता है, आई क्रॉस के माइनस जे। देखिए कैसे लिख रहे हैं हम लोग, ये देखिए ये आपका साइकिल होता है, आई जे, हम लोग आई क्रॉस के पीछे है तो माइनस जे आ गया। ठीक है, और जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, तो प्लस आई। ये जीरो तो नहीं हो रहा है, तो मतलब आपका ऑप्शन ए तो गलत है। बस हम लोग किए क्या, पहले एन वेक्टर मान लिए जो आई प्लस जे है। आई प्लस जे किस क्यों लिए, एक्स और वाई था, तो हम लोग आई और जे ले लिए। ठीक है, अब क्या किए, इस पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो पैरेलल होगा तो एन क्रॉस जेड जीरो आना चाहिए, लेकिन जीरो तो नहीं आ रहा है, माइनस जे प्लस आई आ रहा है, तो मतलब पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या बोला, इस परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस, परपेंडिकुलर पूछा है, तो मतलब अगर एन वेक्टर का डॉट किए के साथ तो जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ रहा है तो ठीक है, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो दिक्कत है। ठीक है, अगर एन के साथ डॉट के साथ अगर जीरो आ रहा है तो मतलब आंसर बी सही है, वरना सही नहीं है। तो एन हमारा क्या था, आई प्लस जे था। ठीक है,
आई डॉट के क्या आएगा, जीरो, जीरो आ गया। और जे डॉट के भी क्या आएगा हमारा, जीरो, जीरो आ गया, हमारा आंसर जीरो आ गया। तो मतलब इस परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस तो आ रहा है आंसर हमारा, ठीक है। तो बस यही सब थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। जैसे बोलिए इस पैरेलल टू जेड एक्सिस, तो पैरेलल टू जेड एक्सिस है तो मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, ये सब दिमाग में आना चाहिए, ठीक है ना। और इस परपेंडिकुलर टू जेड एक्सिस तो मतलब कि डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए, समझ में आ रहा है। ऐसे करके हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा बहुत आइडिया जो आपको क्वेश्चन के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है ना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या बोला है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल which a half ray makes with a positive direction of the axis then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma equal to क्या पूछा है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्या आइडिया होना चाहिए, देखिए आपको दिया हुआ है क्या, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। हम लोग देखिए साइन स्क्वायर अल्फा को साइन प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, इसको क्या कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका वन होता है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ तक कोई डाउट, बस हर जगह साइन स्क्वायर थीटा को किससे रिप्लेस कर दीजिए, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा से रिप्लेस कर दीजिए, प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब वन प्लस वन थ्री हो गया, माइनस कॉमन निकाल लीजिएगा तो कॉस स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। ये सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है ना, ये सब बेसिक बेसिक चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसका वैल्यू वन होता है, ठीक है। आपका आंसर क्या आ गया, थ्री माइनस वन, आपका आंसर क्या आ गया, टू आ गया। बस बेसिक एक आपको ये याद होना चाहिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू वन होता है। और दूसरा आपको एक ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्मूला आना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये दोनों अगर आता है तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें अगर और कोई डाउट है तो बताइए। इसका वैल्यू वन होता है ना, इसका वैल्यू वन होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसका वैल्यू वन होता है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या दिया आपका, द लाइन एक्स इक्वल्स टू वन एंड वाई इक्वल्स टू टू इज, जो लाइन है आपका एक्स इक्वल्स टू वन और वाई इक्वल्स टू टू, ये क्या है बताइए जल्दी, क्या है जल्दी बताइए कैसे होगा, जल्दी बताइए कैसे होगा। बताइए द लाइन एक्स इक्वल्स टू वन एंड वाई इक्वल टू टू इज, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन अपॉन वन इक्वल्स टू वाई माइनस टू अपॉन वन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियो आपका आ गया, डायरेक्शन रेशियो क्या है आपका, वन वन, वन कॉमा वन आ गया आपका इसका डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। देखिए आप तक कोई दिक्कत, हम लोग आर वेक्टर को लिख सकते हैं, आर वेक्टर को इसके हिसाब से लिख सकते हैं, आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, आई प्लस जे प्लस जीरो के, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, बस ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है,
ये क्या आ गया हमारा, आई प्लस जे है, तो ये पैरेलल टू क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, पैरेलल टू जेड एक्सिस। ये क्वेश्चन से समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बस छोटा छोटा कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। लाइन दिया हुआ है तो आप इस फॉर्म में चेंज करना आना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है वो लिखना आना चाहिए, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, द एंगल बिटवीन द प्लेन 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 एंड द x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 7। ये भी अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बन जाएगा। पहले तो दोनों का नॉर्मल वेक्टर लिख लीजिए, दोनों का नॉर्मल वेक्टर लिख लीजिए। तो नॉर्मल वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर पहले का लिखिए। तो नॉर्मल वेक्टर पहले का क्या है, जल्दी बताइए, नॉर्मल वेक्टर पहले का क्या है? तो ये क्या होता है, 2i माइनस जे प्लस के। ये कैसे लिखे, तो x के साथ वाला a आता है, y के साथ वाला b आता है और z के साथ वाला c आता है, तो बस वही लिखे। 2i देखिए 2 माइनस 1 प्लस 1 के। ठीक है, तो ये पहले वाले का नॉर्मल वेक्टर है, ये नॉर्मल वेक्टर पहले वाले का है, ये वाले का है, ये वाला पहले वाले का है नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, और नॉर्मल वेक्टर दूसरे का कैसे निकालेंगे, नॉर्मल वेक्टर दूसरे का कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल वेक्टर दूसरे का कैसे निकालेंगे देखिए। तो दूसरे का भी सेम है, एक्स के साथ वाला टर्म ए, तो ए आ गया 1 आई कैप, ठीक है, प्लस वाई के साथ वाला टर्म बी, तो 1 जे कैप, और जेड के साथ वाला टर्म सी, तो 2 के कैप। ठीक है, तो दूसरा नॉर्मल वेक्टर आ गया हमारा। अब क्या करना है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है ना, तो दोनों के बीच देखिए, प्लेन में क्या होता है बता रहे हैं आपको, प्लेन में देखिए इसका एक नॉर्मल वेक्टर होता है। ठीक है, प्लेन का ये एक नॉर्मल वेक्टर होता है। ठीक है, और दूसरा भी प्लेन का एक नॉर्मल वेक्टर होगा, तो दोनों के बीच का एंगल निकालना पड़ता है। ठीक है ना, तो दोनों के ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये दोनों के बीच में एंगल निकालना पड़ता है। ठीक है, बस एंगल निकाल लेते हैं। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारा बताइए, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला है हमारा cos थीटा इक्वल्स टू n1। ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला, n1 क्या है हमारा, n1 डॉट n2 होता है, n1 डॉट n2 अपॉन, बताइए n1 डॉट n2 उसके बाद क्या होता है हमारा, मॉड ऑफ n1 ये हमारा फॉर्मूला होता है। और n1 n2 कहाँ से निकलेगा, n1 हमारा ये है और n2 हमारा ये है, बस इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपको नॉर्मल वेक्टर निकालना आना चाहिए। तो नॉर्मल वेक्टर निकालने में बहुत ही आसान चीज है, कुछ नहीं करना है आपको। तो एक्स के साथ वाला टर्म है उसको आई मानना है, वाई के साथ वाला टर्म है उसको जे मानना है, और जेड के साथ वाला टर्म है उसको के मानना है। ठीक है, उसी तरह आपको सेकंड वाले में भी उसी तरह की है, एक्स के साथ वाले टर्म को आई, वाई के साथ वाले टर्म को आपको जे, और जेड के साथ वाले टर्म को आपको के, दोनों को n1 n2 मान लिए। और अब इसका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करिएगा, n1 डॉट n2, डॉट प्रोडक्ट तो करना आता है। ठीक है, और मॉड निकाल लीजिएगा, बस आपका cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर देख लीजिएगा जो भी है, बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं, सारा कॉन्सेप्ट बता दिया गया है, वैल्यू पुट के बस सिंप्लीफाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 जो हम नेक्स्ट वीडियो आ रहा है हमारा उसमें। तो तब तक के लिए आपको कुछ भी अगर इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं हम लोग से। ठीक है, या फिर व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।